मैं गंदम झलकਣ वाली गोली खा ली सी। डॉक्टर साहब ने मेरी वालदा ने दुआ करवाई, सूर्य रहमान दा क्या 7 दिन सूर्य रहमान मेरे पूरे खानदान ने सुनी ते मैं 7 दिन बाद पूरे होश च आ गया सा। डॉक्टर के यही कहते थे कि इसका इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब ने जब कहा कि आप ये सूर्य रहमान सुने, इन्होंने मुझे दुआ करवाई। प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ और 2006-07 में मुझे हेपेटाइटिस बी और सी, जिसे आम लफ्ज़ों में काला यरकान कहते हैं, ये डायग्नोज़ हुआ था। सर ने मुझे ब्लैक कार्ड, जो पहले भी सर दिखा चुके हैं, तो सूर्य रहमान का तरीका बताया और वो तरीका बताने के दौरान मुझे सर ने कहा कि अपना दिल साफ़ करो, जिस चीज़ ने मुझे पंच किया और मुझे आज भी याद है, और सबको माफ़ करो, अपनी गलतियों पे शर्मिंदा भी हो जाओ। तो ये इस तरीके के मुताबिक आपने 7 दिन पूरा करना है। मेरा अपना मिरेकुलस रिज़ल्ट है जो कि साइंस नहीं मान रही, और मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है कि मैं ठीक हुआ हूँ, ठीक हुआ हूँ, ठीक हुआ हूँ। वेट गेन, बीपी, यानी कि तरह तरह के पेंक्रेटाइटिस, आई साइड वीक हो गई, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल शुरू हो गए थे। डिप्रेशन इससे बढ़ के था कि लगता था दुनिया ख़त्म हो गई है। फिर किसी ने बताया सूर्य रहमान का, तो सर के पास आए, सर ने दुआ का बताया, और जब फुल प्रोटोकॉल के साथ, जैसा कि इसका प्रोटोकॉल है कि दिल साफ़ करके, सबको माफ़ करके, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होके आप अल्लाह के सामने पेश करो, तो वो सेकंड के 1000वें हिस्से में अपना कर्म कर देता है। तो जब मैंने किया तो फिर मैंने एकदम जो सारी इतनी हाई पोटेंसी की मेडिसिन ले रही थी मैं छोड़ दी। तो छोड़ने के बाद यानी कि ये हुआ कि जो मैं एक इवन यहाँ तक हो गया था कि मैं कपड़े नहीं चेंज कर सकती थी, कंबल खींच के अपने ऊपर नहीं ले सकती थी, इतनी मेरी ये हड्डियों में पेन होती थी और पता नहीं क्या। वो ऑटोमेटिकली मुझे याद नहीं रहा कि सारी पेन किधर गई और कहाँ गायब हो गई। रोज़ाना तौर पे डॉक्टर्स हैरान थे कि विद इन 7 डेज़ मेरी रिकवरी होगी, कैसे बच गई कुछ समझ नहीं आई। यरकान हो गया था, इतनी उसकी रिपोर्ट सारी पड़ी हुई हैं, बगैर मेडिसिन के सिर्फ दवा करने के ऊपर वो भी ठीक हो गया। और मैं माइस्थीनिया ग्रेविस की पेशेंट थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसे कहते हैं, मैं प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, यूँ कह लें कि मैं बेड रिडन थी। हर साल मेरा प्लाज्मा फ्रीजिस होता था, प्लाज्मा एक्सचेंज, वाइट सेल्स मेरे ख़राब हो जाते थे। मुझे हेपेटाइटिस सी भी हो गया। मुझे किसी ने कहा कि आप सर से मिलें और सर सूर्य रहमान से इलाज करते हैं, तो उन्होंने मुझे एक तो ये अल्टीमेट रेमेडी, ये मुझे यकीन ही नहीं था, मैं भी अकल के उसमें फंसी हुई थी। इतने धक्के खाने के बाद कि सब डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया और क्योरेबल डिज़ीज़ है भी नहीं। तो जब मैं सर के पास आई, मेरी अच्छी खासी डिस्कशन भी हुई और मेरी आर्ग्यूमेंट्स भी हुए। मैं इस चीज़ को डिनाई कर रही थी कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब मैंने सूरत रहमान का सुना और वो दुआ का जो एट फर्स्ट डे था मेरा पहला दिन, तो मैंने वो सारा 3-4 घंटे जो इनके साथ गुजारे, तो उसमें सारा बार बार ये यानी अल्लाह वाली दुआ का बताया इन्होंने कि अल्लाह को प्यार से पुकारें, अनकंडीशनल लव है और पूरे दिल से सबको माफ़ करें। शायद मैं ख़ुद से ही प्यार नहीं कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जो हैं वो सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इस डिपार्टमेंट का तारुफ भी हमें डॉक्टर साहब करवाएंगे, और डॉक्टर साहब का नाम जावेद है। बाकी ये जो इनकी चूँकि डिग्रीज़ हैं, हो सकता है मैं वो नाम ना ले सकूं, तो वो ये ख़ुद ही बताएंगे। तो इनसे बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अहमद है और मैं मेडिकल आईसीयू में एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन काम कर रहा हूँ, सीनियर रजिस्ट्रार की पोस्ट पे। और इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का मैं ग्रेजुएट हूँ 92 का। उसके बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन से और रॉयल कॉलेज से MRCP किया। सऊदीया में वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट आईसीयू रियाद में, वहाँ 150 बेडेड आईसीयू में मैं काम कर रहा था एज ए आईसीयू केयर स्पेशलिस्ट के तौर पे। जब मैं ये आईसीयू बना तो हम यहाँ पर आ गए, और यहाँ मैं पिछले 10 साल से आईसीयू ही कर रहा हूँ। और अपने पेशेंट्स पे हम जो हमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं लेटेस्ट दुनिया में, वेंटिलेशन या बेड साइड डायलिसिस, और जितनी जो अवेलेबल हमारी रिसोर्सेज में हमारी गवर्नमेंट अपने अवाम की जितनी खिदमत कर सकती है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। मेरे साथ एक पूरी टीम है, प्रोफेसर कामरान चीमा हैं,
प्रोफेसर मज़हर नकवी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर सबा हैं हमारे साथ, ये भी FCPS हैं, और बाकी एक बड़ी डेडिकेटेड टीम है मेडिकल ऑफिसर्स की और नर्सेस की, जिसमें मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स सारे ही हैं। तो ICU वाले जो हैं, बेसिकली ICU केयर जो होती है, ये बात समझ लें पहले कि वो जहाँ पेशेंट इंतहाई सीरियस हो जाता है उस वक्त पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है खुसूसी निगहदाश्त, जिसको उर्दू में ट्रांसलेट कर देते हैं, या इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में। और कई बार इंसान की बॉडी का कोई एक मेजर या ज़्यादा, एक से ज़्यादा मेजर सिस्टम्स, हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर के पेशेंट्स जो हैं वो शिफ्ट किए जाते हैं, या उसमें इन्फेक्शन बहुत स्प्रेड कर गई है, जो मुख्तलिफ एमरजेंसीज होती हैं, तो उसमें आप समझें कि एमरजेंसी में भी एमरजेंसी सिचुएशन। अच्छा जी, ये तो डॉक्टर साहब का मेडिकल के हवाले से एक तारुफ हो गया। मेरा ख्याल बहुत लंबी एक इनकी यकीनन खिदमात की लिस्ट होगी, लेकिन हम जिस वजह से इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं वो एक ख़ास वजह है, और उसकी वजह ये है, मतलब ये जो जितने भी सारे इन्होंने अपने प्रोफेशनल अपनी खिदमात बताई हैं, वो यकीनन दूसरे डॉक्टर्स भी और दूसरे हॉस्पिटल्स में ये काम हो रहा होगा, लेकिन यहाँ की और इनकी एक ख़ास बात ये है कि ये कुरान पाक में से एक सूरह रहमान को इन्होंने मुख्तस किया है। अभी तक की हमारी मालूमात के मुताबिक जो हमारे साथ जिन्होंने ये इंटरव्यू जो है वो कोऑर्डिनेट किया है, उन्होंने ये बताया है कि सूरह रहमान की कोई थेरेपी करते हैं और उसके बड़े जो है वो कामयाब रिज़ल्ट्स निकलते हैं, और उसको भी इन्होंने एक साइंटिफिक तरीके से इसको लेके चले हैं। तो इस तारुफ के बाद मैं जो दूसरी इनसे जो है वो मज़ीद इनसे इस हवाले से बात करूँगा कि ये जो सूरह रहमान थेरेपी के हवाले से सर ज़रा बताएं। जी, मैं उसमें यही कहूँगा, आप कहेंगे कि हमारी खिदमात नहीं, ये डॉक्टर्स के फ़राइज़ हैं, हकूक़ फ़राइज़, तो ये हमारे फ़राइज़ हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अल्लाह ने इंसान को पैदा इसीलिए किया कि वो मखलूक़ खुदा की खिदमत कर सके जितनी कर सके, बाकी तो फिर हदिया शदिया जो भी आप कहते हैं, तनख्वाहें और वो सारा, वो तो एक सिस्टम अल्लाह चला रहा है। तो अगर एक इंसान दूसरे के काम आ जाए तो यही है। तो बहरहाल ICU में फिर आप हार नहीं मानना चाहते ना, आपने कोशिश जारी रखनी होती है, और वो सारा कुछ हम कर रहे हैं। जो आप सूरह रहमान की बात कर रहे हैं, ये भी एक ट्रीटमेंट मेथड के तौर पे हमने इसे अप्लाई किया, क्योंकि एथिकली इसमें हमें कोई ऐसा मसला नहीं था, और अगर पेशेंट अलाउ करता है और विलिंगली वो इसको सुनता है, तो हम कारी बासत मिस्री की आवाज़ में जो मसरी स्टाइल की किरत है, जो ठहर ठहर के पड़ी गई है, चूँकि किरत के भी स्टाइल हैं, जहरी किरत है, या मैं तो इतना आलिम आदमी नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ मैं तो वो हम सुबह दोपहर शाम दिन में लगाते हैं 3 बार। और मरीज़ अगर बेहोश है तो वो तो वैसे ही सुन रहा होता है, या उसके रिलेटिव अगर छोटा बच्चा हो तो उसके माँ बाप को पर्टिकुलर कहते हैं, और मरीज़ होश में भी हो तो उसे रिक्वेस्ट करते हैं, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, तो अगर वो विलिंगली सुनता है तो हमें इसके रिज़ल्ट्स जो हैं मेडिकली हम ऐसे देखें कि वो पेशेंट्स जहाँ हमारी पास भी फर्दर ऑप्शन नहीं थी, और जैसे आपने रिक्वेस्ट किया था, तो हमने अपने उन पेशेंट्स को जो विलिंगली अपना डाटा भी शो करने पे तैयार हैं, और वो उन बीमारियों के हैं जिनमें मेडिकल साइंस के पास फर्दर हल नहीं था। हम ये नहीं कह रहे कि ICU बंद कर दें, हॉस्पिटल्स बंद कर दें, मेडिकल एजुकेशन बंद। मैं आज भी डॉक्टरी कर रहा हूँ, या मैं कोई पर्सनल प्रमोशन नहीं कर रहा। इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये मेरे पास आना या मेरे से करवाना ज़रूरी नहीं है, ये लोग अब खुद ठीक हो के आगे करा रहे हैं। तो वो कोई भी बंदा आगे बता दे, वो एक ट्रीटमेंट मेथड है कि उसको मरीज़ ने खुद ही आंखें बंद करके सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुननी है। वो घर में बैठा सुन ले, किसी ICU में लगा दें आप, किसी वार्ड में लगा दें आप, आपकी बाकी कोई ट्रीटमेंट मेथड जो है वो उससे डिस्टर्ब नहीं होता, और उसके कोई ग्रॉस ऐसे साइड इफ़ेक्ट हमें नज़र नहीं आए। फिर कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, यूनिवर्सल अप्रोच है, हर जगह लगाई जा सकती है, तो एक तरीका इलाज है। अब मेडिकल साइंस के हिसाब से हमने जो टेस्ट रिपोर्ट्स इकट्ठी की, जो डेटा इकट्ठे किए, वो तो उनको डिनाई नहीं किया जा सकता, डाटा इतना स्ट्रॉन्ग है। अब हमने आगे बॉल साइंसदानों के कोर्ट में फेंक दी है, और जर्मनी में एक डॉक्टर फवाद बुखारी हैं, PhD उन्होंने वहाँ से की है। यहाँ लम्स में डॉक्टर हैं तारिक साहब, उन्होंने अपनी बायोलॉजी लैब में सेल्स लेवल पे ये रिसर्च करना शुरू किया कि ये हो कैसे रहा है। ये अब साइंस के ज़ुम्मे है कि इसमें साउंड वेव्स की रेडिएशन है कोई, या कि कोई और सेल लेवल पे चेंज आ रही है। ये अब साइंस के ज़ुम्मे है, क्योंकि पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। जैसे गंदम की गोली का जो जहर है उसका इलाज ही नहीं है, और हमारे पास वो 100 में से 81% पेशेंट, जो मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ, जिसका आप सुन के भी आए हैं,
वो कैसे ठीक हो रहे हैं, जबकि मेडिकल साइंस में उसका त्रियाक नहीं है, एंटीडोट नहीं है एल्यूमिनियम फास्फाइड का। तो एक पेशेंट, बल्कि मैंने बुलाया हुआ पहला पेशेंट, उसको ले भी सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ का पहला पेशेंट था आज से 10 साल पहले। वो यही गोली खा के आया था, आप उससे इंटरव्यू कर लीजिएगा। और दिल रुक गया, हार्ट रुक गया, वेंटिलेटर पे पड़ गया, CPR हुआ, वो उसकी अपनी स्टोरी है। और आज वो माशाल्लाह शादीशुदा है, बच्चों का बाप है और आगे लोगों को खुद बता रहा है। तो ये वो तरीका इलाज है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट, बग़ैर किसी पीर साहब के, किसी के गोडे गिटों को हाथ लगाए, किसी से इजाज़त लिए, किसी के बैत किए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसे बता रहे हैं। सर आपको मतलब ये कहाँ से ये तरीका, कैसे आपने ड्राइव किया इसको कि सूरा रहमान ही क्यों, और कैसे कोई ख्याल आया, किसी ने बताया, कहीं से पढ़ा, ये कैसे मतलब ये सारी आपको बात पता चली? बैसियत मुसलमान के तो वैसे तो हम सारों का ईमान है कि कुरान का हर्फ हर्फ शिफा है, और दम भी किया जाता है और लोग ख़ुद भी पढ़ लेते हैं, पानी भी पीते हैं, सारा वो सारी बातें बैसियत मुसलमान के मैं भी मानता था। सरकार दो आलम के दौर की हदीस और रवायात भी थी कि उन्होंने ख़ुद भी दम किया या उनके लुआब दहन से भी मरीज़ ठीक हुआ। लेकिन मेडिकल साइंस तो ज़रा और तरह चलती है। तो मैं ICU में ख़ुद भी अल्लाह से दुआ करता था, जब से डॉक्टर बना था मेरी एक दुआ थी कि या अल्लाह मेरा इल्म इतना नहीं है तो कोई मेरी कम इल्मी से मर ना जाए। तो मुझे पता नहीं, हर मरीज़ जब ICU में डेथ होती थी एमरजेंसी में, मैंने इसी हॉस्पिटल से स्टार्ट किया था 92 में, तो एक तो मैं बात का बड़ा ध्यान करता था कि उससे भी 10 साल पहले 81 में मेरे वालिद जो थे वो इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर से गलती हो गई, किसी और की रिपोर्ट थी, उस पर उनका इलाज हो गया गलत, बस बहरहाल वो उनकी डेथ हो गई। बस प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। तो वो मेंटल ट्रॉमा आप कह सकते हैं एक बच्चे के माइंड में, उस वक्त मैट्रिक में था, आई थिंक आई वाज हार्डली 14। तो वो एक माइंड में था। मैं डॉक्टर शायद बनना ही नहीं चाहता था, हॉस्पिटल्स को मैं पसंद ही नहीं करता था, आना ही नहीं चाहता था। लेकिन मेरी वालदा ने ज़िद करके मुझे डॉक्टर बनाया। फिर मैंने चोरी चोरी, प्रोफेसर गदई साहब मेरे उस्ताद थे, अल्लाह उन्हें नसीब करे, प्रिंसिपल थे, उनसे चोरी मैंने ओथ भी नहीं लिया। और इसलिए नहीं लिया कि मैं अभी अल्लाह से वादा कर लूँ, ये नहीं कि मैं हाजी नमाजी था नहीं, लेकिन एक अपने अंदर एक खौफ था कि मैं ओथ लूँगा और मैं कर नहीं सकूँगा। मैं कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मैंने शौक़ से पढ़ा नहीं था, कोई बहुत लायक फ़ायक नहीं था। मैं ये समझता था कि 100% मेडिसिन आनी चाहिए, अदरवाइज़ तो किसी ज़रा सी भी गलती से मरीज़ मर जाएगा। तो अल्लाह ने मुझे फंसाई, ICU और मेडिसिन में लिया। और इत्तेफाक हॉस्पिटल में मैंने कोई 10-11 साल ICU ही किया। पहले यहाँ से भी प्रोफेसर इशफाक खान थे हार्ट के, वो फौत हो गए, मेरे टीचर उस्ताद थे। और प्रोफेसर TA शाह साहब फौत हो गए हैं सर्जरी के, और प्रोफेसर गदेरी साहब। तो इन लोगों के साथ मैंने काम किया। लेकिन जब किसी पेशेंट की डेथ होती थी तो मैं पता नहीं क्यों अपने आप में एक खौफ और डर और गिल्ट में रहता था कि शायद मेरे किसी इल्म की कमी की वजह से तो नहीं मरीज़ मर गया। तो शायद मेरी ये सोच थी ये कि मेडिकल साइंस से मरीज़ मरना ही नहीं चाहिए। अब जब मैं डॉक्टर जो बन गया हूँ तो मरीज़ मर भी जाता था। तो उस वक़्त अल्लाह से दुआएं ये ज़रूर करता था कि तूने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, तो वो मुझे बता दे, मैं मुफ्त बांटूंगा। ये मैंने अल्लाह से बड़े वादे किए हुए थे और अपने अंदर ही वादे थे। तो फिर जमज़म भी मरीज़ों को मैंने ICU में पिलाया। मेरी वालदा हज पे गई, मैंने उनसे स्पेसिफिकली मंगवाया 97 में। तो उस वक्त मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल ICU में होता था। प्रोफेसर मौज़म बेग मिर्ज़ा और प्रोफेसर यूनुस शेख, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, ये लोग मेरे साथ होते थे। तो उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ था। आई वाज अ रजिस्ट्रार एट दैट टाइम, पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था। तो ICU में जैसे भी मैं काम करता था, लोग उस वक्त भी मुझे शायद मेरे बारे में ये भी कहते थे, तारीफ़ में तो ये कहते थे कि डॉक्टर जावेद की ड्यूटी में इज़राइल नहीं आता। हालांकि आता था, लेकिन मुझे बड़ी कोफ्त होती थी जब एक पेशेंट मैं समझता था कि इसको नहीं मरना चाहिए और वो मर जाता था। तो वो तलाश थी उस इलाज की। तो अल्लाह मियाँ से ये गुफ्तगू मेरी अपने अंदर थी कि हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है तो कहाँ है, तो मुझे दे दे। और अपनी तरफ से उन्हें वादे करता था कि मैं फ्री बांटूँगा। अब ये फेथ भी शामिल हो गया और साइंस भी हो गई। लेकिन 99-2000 ईयर कुछ कह लें कि वैसा था कि बहरहाल इट वाज अ बैड इंसिडेंस। वो कह लें हमारे मेडिकल साइंस में ऐसा हो जाता है, थिएटर में ऑपरेट करते हो जाता है, ICUs में हो जाता है। तो वो एक मरीज़ा थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो वो उनका लाइफस्टाइल जैसा भी था, वो शायद नहीं, यकीनन वो ड्रग्स भी इंजेक्ट करती थी और एलीट क्लास की वो सेक्स वर्कर थी। तो वो तो हमें बाद में पता चला। तो वो जिस हालत में वो आई, शी वाज इन फुल ब्लोन एड्स उसे कहते हैं। तो उसकी वजह से उन्हें न्यूमोसिस्टिस, एक निमोनिया होता है PCP, उस सिचुएशन में थी। उन्हें ऑक्सीजन की शदीद कमी थी, कंफ्यूज थी, रेस्टलेस थी शदीद, और टीके लगा के उन्होंने अपनी वेन्स उड़ा ली हुई थी। तो ICU में जब वो लैंड की तो वो शॉक में थी।
और हमारे पास उस वक़्त उसको बेहोश करके वेंटिलेटर पे डालने के लिए जो भी हम कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। मुझे याद है डॉक्टर जावेद इकबाल, अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब करे, मेरा जूनियर भी था, मेरा दोस्त था, बड़ा अच्छा डॉक्टर था, वो मेरे साथ था। और शाजिया इकराम एक स्टाफ थी आईसीयू की, सीनियर स्टाफ थी, वो मेरे साथ थी। बहरहाल मैं उसको सेंट्रल लाइन यहाँ से डाल रहा था, उसके हाथ शाथ बांध के हम या कोशिश करके। तो उसमें जब मैंने वो नीडल डाल ली और मैं वो थ्रेड कर रहा था अंदर सेंट्रल कैथीटर को, तो वो नीडल मेरे लग गई। नर्स ने वो सैंपल अपनी तरफ से जल्दी से उठाया कि ये जो ब्लड सैंपल है इसको हम जल्दी से इसको भी यूज़ कर लें, जो मैंने सेंट्रल लाइन डालते हुए ब्लड ड्रॉ किया था। वो नीडल उनके हाथ में थी, तो पेशेंट ने उतनी देर में हाथ उठा के और वो उसके ऊपर शायद हमला किया या उसे थप्पड़ शायद वो मारने लगी थी। बैल वो इवेसिव एक्शन उसे मैं कहूँगा, जो भी हुआ, क्योंकि मैं तो वो उठा रहा था, एक थ्रेड मैंने लेना था या कुछ, मेरा हाथ आगे गया, उधर से उसके हाथ में सिरिंज थी, उसने अपने आप को बचाते हुए आगे की, तो वो सारे मेरे प्रिक इंजेक्ट हो गया। जो आज मैं इतनी दिलेरी अब मेरे में है आफ्टर मे बी कि ये 98 का इवेंट है और मैं 20 साल बाद शायद अब ज़रा धड़ल्ले से बता रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे सारे टेस्ट नेगेटिव हैं। लेकिन वो जब मुझे पता चला उस प्रिक के बाद कि उन्हें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV पॉजिटिव था, तो वो जिस तरह भी फिर मैंने अगला साल 2 साल अपनी ज़िंदगी गुजारी, जिस किसी को ना मैं बताता था, वो 2-3 लोगों को पता था। एक कंसल्टेंट यूनुस शेख जिनसे मैंने शेयर किया उस वक्त, वो भी उन्हीं का पेशेंट था, और उनको बताया कि सर ऐसे हो गया है। लेकिन मेडिकल साइंस वहाँ पे माजरत खा थी, क्योंकि किसी के पास कोई आंसर नहीं था। ठीक है, इन लेटेस्ट लिटरेचर भी और सारा कुछ, तो जो उस वक्त की मेजर्स अवेलेबल थी फौरी, बी वायरस के अगेंस्ट मैंने वैक्सीन मैं कर सकता था, वो हो गई। लेकिन इवन देन विद इन अ ईयर और ईयर एंड अ हाफ मेरे ये तीनों पॉजिटिव हो गए थे, और मैं आलमोस्ट, मुझे याद है 18 to 20 kg वेट लूज़ कर चुका था। वाइफ मेरी परेशान थी कि इस बंदे को हो क्या गया है, मेरे घर वाले परेशान थे कि ये क्यों ऐसा हो गया। तब ये जिनका मैंने नाम लिया है, ये वो एक ड्रामेटिक सा सीन था। बहरहाल जहाँ भी मैं मिला, वो बादशाही मस्जिद के पास एक बदनामे ज़माना जगह है, तो मैं तो अपनी तरफ से, मेरे जहन में आया कि शायद मैंने उस औरत को उस वक़्त उससे नफ़रत, गुस्सा किया था कि वो प्रॉस्टिट्यूट है और उसने ऐसे कर दिया, उसकी वजह से मुझे भी हो गया है। लेकिन अब 2 सालों में मेरी वो फ़िरौनियत और मेरे अंदर जो कुछ भी था वो भी जा चुका था, पारसाई का जोम भी जा चुका था, मौत सामने नज़र आ रही थी। तो उन औरतों से भी हमदर्दी हो रही थी कि उनका भी क्या कसूर है, या वो बेचारी पता नहीं क्या लाइफ गुजार रही थी। तो किसी ने कहा जी ऐसे लोगों की खिदमत करो कि किसी की दुआ ले लो। तो मैं तो शायद वहाँ किसी इस चक्कर में गया था, क्योंकि ये पैसे तो अब बेवकत, मतलब इनकी कोई वक़्त नहीं थी। तो वहाँ पर वो साहब ने अचानक मेरे पास, यानी उन्होंने यूँ ही समझ लें जैसे बसों में नहीं वो चूरन बेचते, तो उन्होंने अचानक ये नारा सा मारा। वो सड़क पे खड़े थे, वहाँ बग्गियाँ होती हैं उस जगह पे, मुझे पता है, वो डबल रोड सी बनती, टांगे वगैरह खड़े हैं, तो वहाँ ऊंची आवाज़ में उन्होंने नारा मारा कि कुरान शिफा है, शिफा मिल जाने वाला है। मैंने कहा कि कोई ड्रामा बाज फ्रॉड कोई है, लेकिन उन्होंने दोबारा यही नारा मारा और पर्टिकुलरली मुझे कहा, आए पागल डॉक्टर। तो अब मुझे इस चीज़ में बड़ा मसला हुआ कि इन्हें कैसे पता कि मैं डॉक्टर हूँ, और इसने मुझे पागल क्यों कहा। थोड़ा मुझे गुस्सा भी चढ़ा। और 10 साल से जो तू उससे दुआ मांगता है उसका यही शिफा है और यही जवाब है। अब ये 10 साल से जो मेरी दुआ थी अल्लाह से, वो तो सिर्फ मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान थी। तो ये 2 चीज़ें ऐसी थीं जिसने मुझे उस इंसान के साथ इंटरेक्ट करने पे मजबूर कर दिया। मैंने ज़िंदगी से तो पहले ही तंग था, तो मैंने ज़रा उन्हें औखे होके कह दिया कि आप क्या तमाशा लगा रहे हैं और क्या मतलब है आपका। तो ये छोटा सा कार्ड जो सूरह रहमान का मैसेज शायद आपने भी देखा होगा, ब्लैक कार्ड, ये उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने कहा आपका क्या नाम है, तो उन्होंने कहा कि नाम जिसका रहेगा वही लिखा है। तो उसके ऊपर बड़ा सा अल रहमान लिखा हुआ था। तो मैंने वो पढ़ा, वो बड़ा एक कार्ड शायद यहाँ होगा, मेरे पास भी होता है वो, बड़ा वो, मैंने तो आपको कहा ना कि बिल्कुल एक ऐसा स्टाइल था जैसे वो बच्चों में ठेले लगाने वालों की होती है। ये इस पे दोनों तरफ इंग्लिश उर्दू में अल रहमान था। कौन कहता है दुनिया में किसी बदबख्ती, उलझन, मुसीबत या नौसत का इलाज नहीं, कुरान पाक शिफा है, शिफा मिन जानिब अल्लाह है। ये जो फ़िक्रा जिसको वो बार बार रिपीट कर रहे थे, कुरान शिफा है, शिफा मिन जानिब अल्लाह है,
कुरान मिन जाने बल्ला है, शिफा मिन जाने बल्ला है, वो इसको बार बार ट्विस्ट कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में वो बात मैं समझ तो नहीं पा रहा था, कंफ्यूज हो रहा था कि क्या कर रहे हैं। बल्कि जब वो कहते थे कि कुरान मिन जाने बल्ला है तो मैं कहता शिफा मिन जाने बल्ला है, कि ये शायद फ़िक्रा गलत बोल गए या आगे। तो फिर वो कहते थे शिफा मिन जाने बल्ला है, कुरान मिन जाने बल्ला है, कुरान शिफा है, शिफा मिन जाने बल्ला है। तो मुझे हुआ कि हाँ ठीक है, इसमें क्या बात है। लेकिन ये जो चीज़ लिखी थी कि वो लोग जो किसी भी जिस्मानी रूहानी उलझन या ज़हनी कर्म में मुब्तला हैं, काला जादू या जन्नात से निजात चाहते हैं, मैं एज ए डॉक्टर हंस रहा था इन बातों पे, आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। तो वो सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में तलावत सूरत रहमान बगैर तर्जमे के 7 दिन मुतवातर सुने, और हर दफ़ा सुनने के बाद आधा गिलास पानी आंखें बंद करके 3 बार दिल में अल्लाह 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 कह के 3 घूंट में पानी भी पी लें। और नीचे एक वेबसाइट लिखी हुई थी alrahman.com। इधर इंग्लिश में और अजीबोगरीब था, मस्त मस्त हीलर्स प्रेजेंट दी अल्टीमेट रेमेडी। एज ए डॉक्टर अब मुझे अल्टीमेट पे भी बड़ा मसला था, ठीक है, क्योंकि हमारे से अल्टीमेट कैसे कुछ हो सकता है। तो उधर भी यही मैसेज था, ऑल दो सफरिंग फ्रॉम दिस लिसन सूरा रहमान इन द वॉइस ऑफ कारी बासित विद क्लोज आइज। ये उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा, जी बिल्कुल ये उसी की कापी है। तो ये ही अब मैं बांटता हूँ, क्योंकि मैंने ओथ वहाँ नहीं लिया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, मैंने वहाँ भी ओथ नहीं लिया, और बस बाद में डॉक में डिग्री वसूल कर ली, क्योंकि बहरहाल वो ओथ से मुझे डर लगता था। लेकिन वो बाबा जी वहाँ चालाकी कर गए। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ नहीं पता चला उस वक्त, एक तो फंसा भी हुआ था। उन्होंने कहा यार जो तू ढूंढ रहा है ना, तेरा यही हल है, तो जाओ इसको सुनो और अल्लाह करम करेगा। तो मैंने इवन उनके साथ फिर मेरा ख्याल था कि अब ये पैसे मांगेंगे कुछ या कुछ कहेंगे, तो या मेरा नंबर मांगेंगे या कुछ, तो मैंने कहा करम अल्लाह ही करता है और किसने करना है। क्योंकि आप समझ सकते हैं डॉक्टर आलमोस्ट एथिस्ट ही होता है, या जब थोड़ा 4 अर्फ पढ़ लें आप, तो अल्लाह को कौन मानता है और कौन वो सारा, स्पेशली जब लोग आपको कह रहे हों जी इनकी ड्यूटी में इजराइल नहीं आता, तो फिर आप तो एनीवेज ऑलराउंडर होता है ना। आईसीयू वाला जो होता है वो क्रिकेट के जिस तरह फरीदी साहब हैं, तो वो आईसीयू वाला जो है ना वो मेडिसिन में वो ऑलराउंडर होता है, फने खां होता है, फरीदी होता है। बड़े बड़े डॉक्टर मेरे अपने कंसल्टेंट्स के अपने पेरेंट्स जब बीमार होते तो वो आईसीयू में जब लैंड करते तो मुझे कहते कि जावेद अगर तुम इसके ऊपर ड्यूटी करो, अगर आप बैठे हैं तो फिर मैं घर में सेटिस्फाइड हूँ। तो फिर इस फेज़ में जब आप हों तो दिमाग कहीं और ही होता है। लेकिन उस वक्त खुद फंसा हुआ था, जब उन्होंने ये कह दिया मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब देखा वो अब लिफ्ट नहीं करा रहे, कुछ मांगा भी नहीं, कुछ नहीं, तो मैंने कह दिया जी इसका हदिया, कि शायद कोई हदिया देना ही होगा ना, ये सारा फ्रॉड या जो भी है ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ी देर मुझे ऐसे करके देखा, तो कहते हैं कि ज़ुबान की ज़कात दोगे? अब ज़ुबान की ज़कात दोगे, मैंने कहा जी मैं समझा नहीं। कहते हैं जब तुम शिफा याब हो जाओगे, अभी तो तुम नहीं मानोगे, तो जब तुम ठीक हो जाओगे, तो मैंने पहली बार कहा कि रिपोर्टें भी नेगेटिव होंगी मेरी। तो उन्होंने कहा कि रिपोर्टें भी, तुम लोगों ने तो रिपोर्टें ही माननी है ना काका बाबा, और तुझे मैं 10 औरों की रिपोर्टें दिखा दूंगा ना। अब मेरे से लोग मांगते हैं ना रिपोर्टें, तो मैं उन्हें भी कहता हूँ कि मेरी रिपोर्टें से भी आपने नहीं मानना। जिसने नहीं मानना ना, पत्थर भी बोल पड़े, चांद भी शक हो जाए, वो नहीं मानता। हाँ, उसकी अपनी रिपोर्टें जब नेगेटिव होती हैं ना, वो फिर मानता है। रूहानियत है भी सेल्फ एक्सपेरिमेंट का नाम है, ये हड बीती का नाम है। जब तक ये आपके ऊपर ना गुजरे, सुनी सुनाई कहाँ मानता है बंदा। तो उन्होंने कहा कि ये इसकी फ़ीस ये है कि तुम ठीक हो जाओगे तो इसको आगे बता देना। बता दोगे? मैंने वहाँ ओथ ले लिया, मैंने बड़े धड़ल्ले से कह दिया जी बता दूंगा, इसमें क्या, मैं बता, बल्कि मैं क्यों नहीं बताऊंगा, मैं अपने आईसीयू में लगाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा, तो तेरे साथ के डॉक्टर तुझे पागल कहेंगे, और कहा है लोगों ने मुझे, कहते हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो मैंने कहा जी वो कहते फिर मैं तो पागल पहले हुआ पड़ा हूँ। अगर ये शिफा इस तरह मिलती है तो फिर मुझे एक और चीज़ ने तंग किया। मैंने कहा ये खुद कारी बासित तो नहीं है, ये कैसेट तो नहीं बेच रहा अपनी, मुझे नहीं पता था कारी बासित कौन है। मैंने कहा ये कारी बासित ही की आवाज़ में क्यों सुननी है? कहते हैं आ गई है ना अकल, ठीक है। कहते हैं काका बाबा मुझे इसमें बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं, तेरा शौक़ है तो जिसमें मर्ज़ी सुन लें, मुझे बेहतरीन नताइज इस आवाज़ में सुने हैं। इसने इश्क से पढ़ा है, तो बिलाल की अज़ान और है,
तो वैसे तू बता ना, क्योंकि थोड़ा सा मेरा मज़हब भी जाग गया। तो उन्होंने कहा कि नबी के कितने मुअज्जिन थे? तो मैंने कहा हज़रत बिलाल हबशी। उन्होंने कहा नहीं, 4 मुअज्जिन थे, तो बाकी 3 के नाम बता। मुझे नहीं आते थे, उलमा को आते होंगे। मुझे कहते हैं बिलाल का ही क्यों याद है? मैंने फिर उन्हें कहा, मैं क्या मतलब बाकी तीनों का इश्क कम था? कहते नहीं नहीं, इश्क में सब बराबर हैं, लेकिन बाबा माशूक को किसकी क्या अदा पसंद हो ये उसकी मर्ज़ी होती है। तो इसने शायद इश्क से पढ़ा है, मुझे तो इसमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मेरी तेरा जिसमें दिल करेगा सुन लें, बस आंखें बंद करके यकसू हो के वो एक की तरफ ध्यान करके पेश हो जाएं, उसकी मखलूक को माफ़ कर दें। उसकी खातिर वो माँ से ज़्यादा प्यार करता है और कोजियां नू ज़्यादा कर दई। वो गली थी, वो हीरा मंडी थी, और ये एना दी ओनू बहुती फिक्र है, ओनू फिरौन दी बहुती फिक्र सी। मूसा दियाँ जुतियाँ टुरातियाँ सुनोने, पंजाबी के स्टाइल में बात करते थे। और मूसा उसको बचा, मूसा उससे प्यार से बात करी, मूसा। और यार उसको तो वक्त गुनाहगारों का पड़ा हुआ है, यही उसकी रहमानियत है। तो रहमान के आगे पेश हो जाई ना, उसकी अदा अपना ली, तू पहले माफ़ कर दें किसी को। मेरे दिल में भी थी ग्रीवेंसेस। आई थिंक आई वाज 30 ईयर्स अबाउट, मैं शादी हुई भी थी, मेरे बच्चे थे मेरे। तो कुछ ज़िंदगी में आपने मुख्तलिफ दुख झेले होते हैं, गुस्से होते हैं। स्पेशली अपनी शादी बताई। नहीं, शादी अल्लाह ने मेरे पे बहुत बड़ी मेहरबानी की हुई है। मेरी अल्लाह ने बहुत बड़ा तोहफ़ा, बहुत बड़ी ख़ास नेमत से मुझे नवाजा हुआ है। तो जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ कम है। लेकिन वैसे ओवरऑल शायद मैं डॉक्टर्स पे ही मुझे गुस्सा था, जो मेरे वालिद साहब बचपन में मेरा पहला इश्क मेरा बाप ही था। तो वो जिस तरह वो अचानक जो भी हुआ, और बहरहाल वो एक अलग कहानी है। अच्छा जी, हमने माशाल्लाह से डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें सुनी हैं, और मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी है और बड़ा अच्छा फ़ील हुआ। बहुत सारे जो लोग हैं ना, हम जिनसे बात करते हैं, स्पेशली वो लोग जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, थोड़े से जिनके नाम के साथ कोई टाइटल लग जाता है, फिर वो बड़ी कैलकुलेटेड सी गुफ्तगू करते हैं, 2-4 जुमले बोलते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं कि हाँ जी हुण अगे पूछो जी। वो पूछते हैं तो फिर वो 2-4 बातें, मतलब उनकी कोशिश होती है कि हम इस गुफ्तगू से बाहर ना जाएं। और लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर साहब जो है ना वो बताई जा रहे हैं, और इससे लग रहा है कि यकीनन इनके अंदर भी बहुत कुछ है अभी बताने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अपने जितने भी जो हैं वो अपनी इसकी लाइफ में जो वाक़यात हुए और जिस तरह से ये यहाँ तक पहुँचे हैं वो बता रहे हैं। इसमें जो लोग जो मेडिकल की फ़ील्ड के जो प्रोफेशनल लोग भी होंगे, उन्हें भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा। मतलब उसमें ये कह लें कि एक डॉक्टर साहब की लाइफ का एक रिव्यू भी आपको मिल रहा है कि कैसे वो आए और उन्होंने कैसे पढ़ा, और बाकी अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी उन्होंने कैसे दूसरे लोगों को और अपनी फ़ील्ड को लेके चले। और साथ में एक और बात भी ये है कि इन्होंने मुझे जो अच्छी बात लगी कि इन्होंने सिर्फ जो पढ़ा उसी पे इन्होंने नहीं रुके, बल्कि जो इनके जहन में भी बात चल रही थी, जिसका इनके पास उस वक्त कोई शायद सबूत भी नहीं था, तो ये फिर भी अपनी डिग्रीज़ के होते हुए भी ये अपनी उस सोच पे भी लगे रहे कि नहीं, अगर ये मेरे जहन में कोई बात है तो कहीं ना कहीं इसका भी कोई जवाब है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे पता ही नहीं चला कि कितना टाइम गुजर गया, ऐसे लगा 2-3 मिनट्स हुए हैं। तो यकीनन आप लोग भी हमारे साथ इसी तरह से बंधे रहें, और हम जो है वो मज़ीद इंशाअल्लाह ताला इनसे बातें करेंगे। और मुझे यकीन है कि अगर हम रिसीव करने के मूड में बैठेंगे तो हम यकीनन जो है ना वो कुछ बातें तो धक्के से फीड हो जाएंगी, और कुछ रह जाएंगी ऐसी जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना वो उनकी वो गुंजलें जिसको पंजाबी में कहते हैं खुलेंगी, और हमें इसी बात से रेफरेंस मिलेगा कि अच्छा वहाँ पे एक बात सुनी थी तो अब समझ आइए कि वो ऐसे खुल गई है। तो बहरहाल आप हमारे साथ रहिएगा। जी डॉक्टर साहब। जी थैंक यू। सॉरी शायद मैं आपका ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मेरी तो ये आप बीती है। और बल्कि हमें अच्छा लग रहा है, ज़्यादातर लोग ऐसे इतनी लंबी बात करते नहीं हैं। नहीं, मेरा शुरू से ये फ्लॉ है, ब्रेविटी। मेरे मेंटोर जितने हैं, छोटा भाई है मेरा खालिद, वो कहता होता है कि आप छोटी बात किया करें, लेकिन वो मेरा स्टाइल ही है ऐसे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ही शायद ये लगता है कि ज़्यादा बोलेंगे ना तो फड़े जावांगे। और ये टेक्निकली भी मतलब हमें भी शुरू में सिखाया जाता है कि पूरी बात, ये सही बात है, और वो पकड़ा जाता है बंदा, लेकिन पकड़ा झूठ जाएगा ना। तो जहाँ मैं अपने ऊपर बीती बोल रहा हूँ, मुझे झूठ बोल के क्या लेना है? या तो इसमें मैं सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूँ, या मैं कोई अपनी कोई चीज़ कर रहा हूँ, फिर तो है। तो मैं तो फी सबीलिल्लाह बल्कि तरला डाल रहा हूँ, मैं तो तरला डाल रहा हूँ कि आप भी कर लें, आप खुद कर लें। दुनिया में कहीं कोई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। मुझे रिसेंटली बड़ी खुशी हुई है कि डॉक्टर तारिक बंगश हैं, शेख जायद हॉस्पिटल के लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं,
और लिवर ट्रांसप्लांट बिल्कुल एक नया फील्ड है, हमारे मुल्क में तो बिल्कुल नया फील्ड है, लेकिन दुनिया में भी अभी ये फास्ट ग्रोइंग फील्ड है और इसमें नई नई चीज़ें आ रही हैं अभी, लेकिन वेरी हाईली रिस्की भी है। इसमें सिर्फ रिसिपिएंट नहीं, डोनर की लाइफ को भी ख़तरा होता है और सारा कुछ। तो उन्होंने बताया कि जब वो लीड्स में, लंदन में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर जो पेशेंट्स उनके लिवर ट्रांसप्लांट के, वन ऑफ द पाइनियर सेंटर्स हैं इन द वर्ल्ड, लीड्स का हॉस्पिटल, तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि मुझे पता चला आईसीयू में एक आवाज़ आती थी और हम आईसीयू में चूँकि खड़े नहीं हो सकते थे, वो प्रोफेसर बेलमी, मार्क बेलमी का आईसीयू है, ही इज़ ए प्रोफेसर ऑफ एमरिटस हैं, वो एनेस्थीसिया के प्रोफेसर हैं, उस आईसीयू के हेड हैं। तो उन्होंने कहा कि वो, मैं उस वक्त चूँकि ट्रेनिंग कर रहा था अपनी, और हमने तो बस एक गो में फ़ौरन अंदर से जाके गुजरना होता था, वहाँ रुक नहीं सकते, तो वहाँ किरात की आवाज़ आती थी, लेकिन मैंने उसे गौर नहीं किया कि ये क्या है। तो उन्होंने अपने फेलो डॉक्टर से पूछा बाहर निकल के कि ये क्या है, तो उसने कहा कि इसी वजह से तो बेलमी को ल्यूनेटिक कहते हैं, उसके साथ के गोरे डॉक्टर, क्योंकि ये यहाँ पर सुबह सूरह रहमान की किरत कारी बासित की आवाज़ में, दोपहर को सूरह यासीन की किरत और रात को फिर सूरह रहमान की किरत लगाता है, जो सारी रात चलती है। और इस आईसीयू को वैसे सारा हॉस्पिटल अब गॉड्स आईसीयू कहना शुरू हो गया है, क्योंकि जो बाकी आईसीयूज़ के इंतहाई सीरियस पेशेंट्स भी होते हैं, वो भी आखिर में डॉक्टर बेलमी के हवाले कर दिए जाते हैं, और यहाँ से ऐसे मिरेकलसली पेशेंट ठीक हुए हैं कि इस आईसीयू का नाम ही गॉड्स आईसीयू पड़ गया। अब वो डॉक्टर बेलमी किस नज़रिए से ये कर रहे हैं मैं नहीं जानता। ये रिसेंटली 5 मई को हमारा इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में सेमिनार था, तो वो उसमें आए हुए थे इसी थेरेपी पे, तो उन्होंने अचानक उठ के ख़ुद ये एडिशनल ऐड किया कि आज मुझे समझ आया कि वो क्या कर रहे थे। और डॉक्टर मरियम इंग्लैंड में होती हैं, हमारे हॉस्पिटल की सर्जन थी, वो अब वहाँ काम कर रही हैं, तो उन्हें मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो डॉक्टर बेलमी से बात करें और उनसे पूछें कि वो क्या रिसर्च कर रहे हैं और उनका क्या डेटा है, क्योंकि हमने भी यहाँ पर इसे मल्टी सेंटर में शुरू किया है। इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल में हार्ट सर्जन हैं डॉक्टर मारूख, उन्होंने अपने आईसीयूज़ में शुरू किया है, हम यहाँ कर रहे हैं। इत्तेफाक हॉस्पिटल में आईसीयू में लगती है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में शुरू हुआ है ये काम, तो मुख्तलिफ आईसीयूज़ में लोग ये कर रहे हैं, ख़ुद से कर रहे हैं। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब आपने बताए जो इंग्लैंड में थे, ये कितनी देर पहले की बात है कि जब वो ये कर रहे थे? ये अभी भी वो कर रहे हैं। वो डॉक्टर तारिक बंगिश ने मुझे ये बताया, डॉक्टर आमिर और डॉक्टर तारिक बंगिश दोनों शेख जायद के सर्जन्स हैं, और मैंने तो अभी परसों डॉक्टर मरियम से बात की है, उन्होंने उनसे अपॉइंटमेंट ली है डॉक्टर बेलमी से, और मेरा ख्याल है ये जून के फर्स्ट वीक में कहीं अपॉइंटमेंट है, वो उनसे मिलेंगी, पूछेंगी, क्योंकि वो उन्होंने, डॉक्टर तारिक ने ये बताया कि उन्हें फेलोज़ जब पूछते थे, हम लोगों ने जब पूछा कि ये आप क्यों लगाते हैं, क्या है, तो वो स्माइल करते थे और कहते थे कि मैंने लिख के रख छोड़ा हुआ है, ये मेरा सीक्रेट है, और अगर मैं मर गया तो उसे खोल के पढ़ लेना, नहीं तो मैं जिस दिन ये आईसीयू छोड़ूंगा तो मैं ये ज़रूर बुक लिखूंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया, मैंने क्या किया। लेकिन ये बात चली जाएगी कि शायद मैं कोई मुस्लिम फ़ेथ को या कुरान को प्रमोट कर रहा हूँ, या जैसे हमारी वो सारे फिर अमरूद पे अल्लाह लिखा हुआ नज़र आ गया तो जी वाह वाह सुभान अल्लाह। तो मैं ये मेथड बता रहा हूँ, मैं रिलीजन नहीं बता रहा। मेरे साथ जो नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन नर्सिस काम करते हैं, वो ख़ुद बड़ी ईमानदारी से, बल्कि बड़े शौक़ से, उन्होंने अपने पेशेंट्स ठीक होते देखे हैं, इन्हीं पेशेंट्स को ठीक होते देखा है जो बहुत सीरियस थे, वो दूसरी आईसीयूज़ में भी काम कर चुके हैं, वो ख़ुद सूरह रहमान बड़े टाइम पे लगाते हैं, इसके बारे में कन्विंस करते हैं। और अभी मेरे पास एक पेशेंट आया हुआ है जो सऊदीया से डिपोर्ट शायद किया गया है, उन्होंने महीना उसे शायद कहीं मेंटल हॉस्पिटल में रखा कि शायद ये पागल हो गया, ही इज़ अ क्रिश्चियन, और वो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होती है, बहुत मोटा है, तो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर उसे कहते हैं। वो उस हालत में भी चीखी जा रहा था जब आया है कि सूरह रहमान लगा दो, एंड नोबडी वाज अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या कह रहा है। फिर मैं उनसे मिला हूँ, अब वो होश में हैं, तो वो कुछ पढ़ते जा रहे थे, मैंने हंस के कहा आप दुरूद शरीफ पढ़ें, बंद कर दें, तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा दुनिया में रखा क्या है। और मुझे वो शर्म आई कि मैं तो बाय चांस मुसलमान हूँ ना, मुसलमान के घर पैदा हो गए हैं तो आज हम मुसलमान हैं। एथिस्ट के घर पैदा होते तो हमने बड़े स्टाइल से कह रहा होना था कि हु इज़ गॉड, मैन मेड गॉड, और कहीं और पैदा होता है हिंदुस्तान में तो मैं भगवान को पूज रहा होता, या राम राम कर रहा होता, या गॉड कर रहा होता। वो बाय चॉइस, अगर जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, मैंने नहीं उनसे पूछा उनके फेथ को क्वेश्चन नहीं, मेरा तो पेशेंट है वो, मैं तो वैसे प्यार से उनसे बात कर रहा था, तो जितने प्यार से वो पढ़ते हैं, सरकार का नाम लेते हैं, तो मुझे तो शर्म आ जाती है, हमें तो नाम भी नहीं लेना आता। तो वो कहता है कि मुझे इससे, मैंने उन्हें कहा कि आप इससे बेहोश हो जाते हैं, गनूदगी में जाते हैं, इतना नशा है, उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, तो मैं कि उसको छोड़ दें, कहते क्यों छोड़ें, इसके सिवा है कुछ नहीं। तो अब आप इन बातों को कहाँ एक्सप्लेन करेंगे, इसकी क्या मैं एक्सप्लेनेशन दूँ, ये शायद फेथ से भी आगे चलेगी ये बात, ठीक है ना। तो मेरे नॉन मुस्लिम पेशेंट ठीक हुए हैं, सूरह रहमान ही लगती है, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो वो एक वादा मैं कर बैठा उनसे, या ओथ ले बैठा कि मैं आगे बता दूंगा। तो अब जहाँ मेरे प्रेस्क्रिप्शन ये भी पड़े होती है, मेरी प्रेस्क्रिप्शन है,
तो जहाँ बाकी पेशेंट्स को मैं अपनी मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं दवाई दे रहा हूँ, आईसीयू प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। तो जहाँ 5 दवाइयाँ वो देता हूँ, तो छठी ये उन्हें रिक्वेस्ट कर देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर दिल माने तो ये कर लीजिएगा। स्टेज 4 कैंसर पे उसके पास और कोई हल नहीं है, ठीक है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हो चुकी, इनमें ऐसे पेशेंट बैठे हुए हैं जिन्हें मेडिकल साइंस जो है वो अपनी सारी काम कर चुकी थी। ये गंदम की गोली वाले तो अदनान साहब बैठे हैं, ये वकील हैं हारून साहब, ये हेपेटाइटिस बी और सी दोनों के इंजेक्शंस भी 1 ईयर लगवा चुके थे, और उसके बावजूद ना उनके टेस्ट नेगेटिव हुए, ना वो इम्प्रूव हुए। अल्लाह ने उन्हें जब शिफा दी है तो अब तो उनका एंटी HCV और HBS AG नेगेटिव है, ब्लड डोनेट कर उनसे ले लिया उसके दोस्त ने, तब उसे पता चला कि मैं तो इतना ठीक हो गया हूँ, ठीक है। या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एडवांस स्टेज पे मेरे पास ICU में पेशेंट है, इन्हें रिटुक्सीमैब लास्ट ड्रग है, लाखों में आती है, गवर्नमेंट से फ़ंड लेके हमने लगवाई और उन्हें नहीं रिस्पॉन्स आया। 15-20 साल उन्हें उस बीमारी को सफ़र किया हुआ था, डॉक्टरों के इतने इतने पलंदे हैं उनके पास। तो ये मैं नहीं कह रहा कि डॉक्टर बेचारे अपनी नौकरियां बंद कर दें या अपना कारोबार बंद कर दें, वो खिदमत कर रहे हैं, जो मेडिकल साइंस जानती है वो इंसानियती खिदमत वो उस लेवल पे कर रही है। लेकिन जहाँ मेडिकल साइंस ना करती है वहाँ मायूस हो जाता है इंसान फ़ौरन, और मेरा ख्याल है मायूसी कुफर है और वो मर जाता है मरने से पहले। मैंने ये अपने ऊपर देखा हुआ है ना, मैंने वो सुनी, मुझे अल्लाह ने शिफा दी, टेस्ट भी नेगेटिव हुए, मैं वापस कम बैक टू द लाइफ हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने डे 1 से ही जाके अपने ICU में, उस वक्त इत्फाक हॉस्पिटल में था, और मैंने ये लगाना शुरू कर दी थी। और मेरे साथ कई कोलीग्स ने एतराज़ भी किया, मजाक भी उड़ाए। लिवर के एक डॉक्टर साहब होते थे, उन्होंने कहा जी बाकी दुनिया के ICUs में मरीज़ सूरा रहमान से ठीक होते हैं, लेकिन जो स्टैटिस्टिकली डिफरेंस आना शुरू हुआ, हमारा मॉर्टेलिटी रेट नीचे गया, हमारा मरीज़ जल्दी क्योर करना शुरू हुआ, और स्पेशली उस स्टेज पे जहाँ हमारे पास कोई हल नहीं होता था वहाँ ड्रामेटिकली ठीक होना शुरू हुए। तो हमारा इसमें कॉस्ट कोई नहीं आ रही है ना। तो अब तो इस बात को 16-17 साल, जब मैं सऊदीया गया हूँ 2005 में, तो वहाँ उन्होंने मुझे एड्स के पेशेंट और TB के टर्मिनल पेशेंट, दोनों तरफ ट्यूबें डली हुई हैं, फेफड़े फटे हुए हैं, ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला मुझे बोलते हैं, वेंटिलेटर पे पड़ा है, यानी जो लोग डॉक्टर हैं वो समझते हैं कि ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला बाइलेटरल विद वेंटिलेटर पे मरीज़ है, ऊपर से उसे एड्स भी है, उसको एडवांस TB भी है, तो वो उसने कहाँ से ठीक होना है। तो डॉक्टर अदीबा मेरे साथ होती थी, तो वो अदीबा नशमी सऊदी थी, तो उन्होंने चेस्ट हॉस्पिटल ICU में उन्होंने चैलेंज में वो 2 पेशेंट आइसोलेशन रूम्स में कि इन पे सुनाओ और अगर ये ठीक होंगे तो फिर मैं देखूंगी। और जब वो मरीज़ माशाल्लाह वेंटिलेटर से उतरे, हमने मेडिकल इलाज तो उनका हो ही रहा था, जो भी हो रहा था, तो उतरे वो डॉक्टर साहबा ने माशाल्लाह सुभान अल्लाह वो सारा कुछ किया। लेकिन वहाँ पर ये मसला था कि रिलीजियस एक पुलिस है उनकी, या मुतव्वे उसे शायद कहते हैं या कुछ, उन्होंने ये मसला डाल दिया कि उन्होंने ICU में TV लगा दिया जिस पे 24 घंटे सारा कुरान शरीफ चलता था, उनकी मर्ज़ी के किसी भी कारी का। लेकिन वो कारी बासित और मिस्री और सूरा रहमान वो कहने लगे ये बिद्दत हो जाएगी, और जो भी उनकी मजबूरियाँ थी। तो मैं फिर मरीज़ को अपने फ़ोन से और हेडफोन से सुनाता था।